हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो होती है वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, जो जीन्स ट्रांसफ़र होती है, जो ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। जो इनहेरिटेंस होती है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो करेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो वेरिएशंस होती है जैसे कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कितनी डिफरेंट है उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो जो वो चेंजेस होते हैं, जो वो डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है। जॉन मैंडल थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट जो अंडरस्टैंड करता था पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस लिविंग बींग्स के अंदर। तो ये जो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, तो इसमें क्या था, जो मैंडल थे उन्होंने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक गार्डन पी के ऊपर। ठीक है, उन्होंने 7 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और फिर एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो उन्होंने जो ये गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने उस गार्डन पी को कैसे सिलेक्ट किया था, उनके कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने गार्डन पी को अडॉप्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, गार्डन पी को यूज़ किया था अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने किस बेसिस पे गार्डन पी को सिलेक्ट किया, उसके अलग अलग करेक्टर्स होने की वजह से। मतलब जो पी है वो बहुत ही अलग अलग करेक्टर्स में मिलती है, इसलिए जो पी की लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, जो इनका फ्लावर होता है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और जो रिप्रोडक्शन होती है उनकी एनक्लोज होती है बाय द कॉरल। ठीक है, जो पी फ्लावर होता है उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हम उसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं जो कि बहुत ही ईजीली कंडक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट मैंडल ने पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अडॉप्ट किया था। मैंडल का वर्किंग मेथड क्या था, मैंडल जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक टाइम पे एक ही करेक्टर को स्टडी किया। उन्होंने सारी अवेलेबल टेक्निक्स को यूज़ किया क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए बाय द अनडिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स। ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स भी अप्लाई की, स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करी रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इसलिए जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा था। अब जो गार्डन पी है उन्होंने कौन से करेक्टरिस्टिक लिए, उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक लिए गार्डन पी के अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से करेक्टरिस्टिक लिए, उन्होंने स्टेम हाइट ली। ठीक है, स्टेम हाइट कितनी लंबी है, कितनी शॉर्ट है, टॉल है, डॉर्फ है, डॉर्फ का मतलब शॉर्ट होता है। ठीक है, बोनापन। फ्लावर का कलर उन्होंने देखा, वॉयलेट, वाइट, ऐसे अलग अलग कलर के इन्होंने फ्लावर लिए। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन देखी उन्होंने कि एक्सियल है या टर्मिनल है। ठीक है, उन्होंने पॉड शेप लिया जो कि इन्फ्लेटेड है और कॉन्स्ट्रिक्ट है। पॉड कलर उन्होंने लिया ग्रीन और येलो कलर का। ठीक, सीड की शेप ली राउंड और रिंकल, सीड का कलर येलो ग्रीन। तो ये सारे 7 कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक थे जो कि उन्होंने अपने गार्डन पी के एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। मैंडल ने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराई, तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली थी। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मतलब जो कि अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और एक स्टेबल ट्रेड को इनहेरिटेट कर सकें। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ, उसमें इंक्लूड किया गया इमेस्कुलेशन मतलब एंथर को रिमूव किया गया, और पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र किया गया पॉलन्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मैंडल ने क्या किया, मैंडल ने एक टाल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, एक लॉन्ग प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, और उनकी क्रॉसिंग के बाद क्या हुआ, जो सीड हमें मिली हमने उसे प्लांट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो सीड जो है एक प्लांट में डेवलप हो गई, ग्रो करने लगी, तो वो टॉल प्लांट में डेवलप हुई। ठीक है, तो उस जनरेशन को हमने क्या कह दिया, F1 जनरेशन। ठीक है, यानी
फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, उस प्लांट को लिया, F1 जनरेशन के प्लांट को लिया। ठीक है, अब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो सेल्फ पॉलिनेशन से उन्हें सीड मिला, उन्होंने उसे दोबारा प्लांट करा दिया। अब जब वो सीड जो है एक प्लांट में ग्रो करी, एक न्यू प्लांट में ग्रो करी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो सेकेंड जनरेशन हो गई, यानी सेकेंड फिलाइल जनरेशन हो गई। ठीक है, अब उन सीड्स में क्या था, कुछ प्लांट तो है वो टॉल थे और कुछ जो है वो डॉर्फ थे। ठीक है, पहले क्या किया मेंडल ने, जब टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट की इन्होंने क्रॉसिंग करवाई, तब इन्हें क्या मिला, एक टॉल प्लांट मिला जिसे हमने F1 जनरेशन बोला। ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन होगी जिसमें हमें क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। टॉल प्लांट क्यों मिला, क्योंकि जो हमारा टॉल प्लांट था वो डोमिनेंट कर गया हमारे डॉर्फ प्लांट पे। ठीक है, डोमिनेंट मतलब ओवर पावर कर गया। ठीक है, तो हमें जो प्लांट मिला वो कैसा मिला, टॉल मिला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई मेंडल ने। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, इन्होंने सीड्स ली उस टॉल प्लांट की। ठीक है, F1 जनरेशन के टॉल प्लांट की। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इनकी सेल्फिंग हुई तब हमें सेकेंड जनरेशन मिली। अब सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, जैसे जब इनकी सेल्फिंग हुई तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट मिला एक। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, ये जब हमारा सेल्फिंग हो रही है तो एक हमें क्या मिला, टॉल प्लांट टी और डॉर्फ प्लांट। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये भी हमारा प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेट कर रहा है शॉर्ट प्लांट को। ठीक है, डॉर्फ प्लांट को। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा डॉल्फ प्लांट का जीन है इस टॉल प्लांट के जीन के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें टॉल प्लांट मिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेट कर रहा है शॉर्ट प्लांट को। ठीक है, तो जब हमारे दोबारा सेल्फिंग हुई तो हमें क्या मिला, डॉर्फ प्लांट मिला। ठीक है, डॉर्फ प्लांट मिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों जीन है वो स्मॉल टी है, डॉल्फ प्लांट के जीन है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, अगर हम देखें तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें 3 तो टॉल प्लांट मिल रहे हैं। ठीक है, पहला टॉल प्लांट, ठीक है, दूसरा टॉल प्लांट, ठीक है, तीसरा टॉल प्लांट, ठीक है, और चौथा हमें क्या मिल रहा है, शॉर्ट प्लांट मिल रहा है, ड्रॉफ प्लांट मिल रहा है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिला। ठीक है, फिर सेल्फिंग के बाद क्या मिला, हमें 3 टॉल प्लांट मिले और एक शॉर्ट प्लांट मिला। ठीक है, यानी ड्वार्फ प्लांट मिला। ठीक है, इसमें जो कैपिटल टी हम यूज़ कर रहे हैं वो टॉल प्लांट के ट्रेड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं हम वो ड्वार्फ प्लांट के ट्रेड को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा कैपिटल टी जो है वो फॉर्म होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, होमोज़ाइगस टॉल कहते हैं। ठीक है, और जब हमारा एक कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम दो प्लांट लेते हैं लेकिन करेक्टर उसका एक ही लेते हैं। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स जो है हमने एक होमोजाइगस टॉल लिया। ठीक है, होमोजाइगस टॉल कौन सा हो गया हमारा, जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं। ठीक है, फिर और उसे हमने क्रॉस करवाया होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। ठीक है, जो कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इनमें से हमने जब गैमीट लिए पेरेंट्स में, ठीक है, तो एक कैपिटल टी लिया, एक स्मॉल टी लिया। ठीक है, जब हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। ठीक है, F1 जनरेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने के बाद क्या मिला, हमें 3 टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला। ठीक है, तो अगर हम मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो उसमें क्या है, 3 टॉल हैं, एक ड्रॉफ है, मतलब हमारी रेशो क्या बन रही है, 3:1 बन रही है। ठीक है, अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें। ठीक है, अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारा एक होमोजाइगस टाल था। ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस टाल थे जिसमें कैपिटल टी भी था और
स्मॉल टी भी था, ठीक है, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ था, ठीक है, जिसमें क्या है दोनों स्मॉल टी थे, ठीक है। तो हमारी रेशो क्या बनेगी, एक होमोजाइगस टॉल हो गया, ठीक है, दो हमारे हेट्रोजाइगस टॉल हो गए, ठीक है, और एक हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, ठीक है। ऐसे ही मेंडल ने दूसरे ट्रेड्स के साथ भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फैक्टर्स इनहेरिटेंट हुए थे, मतलब एक्वायर हुए थे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उन्होंने उसे क्या दे दिया, जीन्स का नाम दे दिया, ठीक है। जब कोई ट्रेड पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, जीन्स का नाम दे दिया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है जब हम एक डोमिनेंट ट्रेड को रिसेसिव ट्रेड के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि वो जो ट्रेड होगा उसका वो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। जैसे कि जब हम एक डोमिनेंट ट्रेड को, ठीक है, रिसेसिव ट्रेड के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, हम इसे क्रॉस करवाते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा ट्रेड है वो होमोजाइगस होगा या फिर हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। होमोजाइगस कौन से होंगे, जब दोनों ही कैपिटल टी में होंगे या फिर स्मॉल टी में होंगे, ठीक है। और हेट्रोजाइगस कौन सा होगा, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए हम जब दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाते हैं अलग अलग ट्रेड के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब मैंडल की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दो रूल्स बनाए गए थे इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो रूल्स कौन से थे जिन्हें हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला था, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो लॉ था जिसमें एक एलील जो है वो डोमिनेंट होती थी और अपने आप को एक्सप्रेस करती थी फिनोटाइप केस में, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डोमिनेंट की है, जो डोमिनेंट एलील है अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रही है और हेट्रोजाइगोट फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो टॉल ग्रो कर रहा है और डोमिनेंट कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है डॉर्फनेस को, ठीक है। तो जो प्लांट ग्रो होगा वो टॉल होगा, ठीक है। सेकंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ सिग्रेशन। इसमें क्या होता था, जो एलील होते थे वो ब्लेंड नहीं करते थे, ठीक है, और एक्सप्रेस करते थे दोनों करेक्टर्स को। जैसे कि आपने F2 जनरेशन में देखा, उसमें क्या देखा, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही थी, जब ट्रेड्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे थे एक दूसरे से, तो वो अपने डिफरेंट गैमीट्स को पास कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा उसमें होमोजाइगस भी प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, और हेट्रोजाइगस भी प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे थे F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा लॉ ऑफ सिग्रेशन था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडेलियन डिस्कवरी के बाद जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था, तो ये वो फिनोमिना था जहाँ पे सिर्फ दो एलील अपने आप को डोमिनेट करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बल्कि एक हाइब्रिड भी जो था, यानी इंटरमिक्सिंग जो थी उनके बीच की, वो भी एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप स्नैपड्रैगन में देखोगे तो वहाँ क्या होता है, दो टाइप की प्योर ब्लीडिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक रेड होता है और एक वाइट होता है, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, वो क्रॉस करवाते हैं अपने आप को, रेड और वाइट को, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, उनके बीच में जो गैमीट है वो क्रॉस करती है, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो उनकी बनती है वो पिंक बनती है, ठीक है। और जब उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं उसके बाद, ठीक है, तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक हमारा रेड प्लांट होता है, ठीक है, दो हमारे पिंक प्लांट होते हैं, ठीक है, और एक हमारा वाइट प्लांट होता है, ठीक है। ये जो पिंक फ्लावर होता है तो वो क्या शो करता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता है जब दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एक साथ, उसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए ब्लड ग्रुप का। ह्यूमंस में क्या होता है, एक जीन होती है आई जीन, ठीक है। तो वो जीन क्या होती है, तीन एलेलिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, एक आई ए में, एक आई बी में और एक स्मॉल आई में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो तीनों एलील में से जो दो एलील होती हैं वो ए और बी को कोड करती हैं, ठीक है। जो इसमें स्मॉल आई होती है वो कोई शुगर को प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, कोई शुगर पॉलीमर को जो प्रोड्यूस नहीं करती, बट जो आई ए है और आई बी है वो डोमिनेट करती है स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आई ए है और आई बी है दोनों ही को डोमिनेट कर रहे हैं,
और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें जो फर्स्ट पेरेंट है उसमें एलील IA है, सेकंड पेरेंट में भी एलील IA है। ठीक है, तो जीनोटाइप जो होगा ऑफस्प्रिंग का वो A होगा, मतलब ब्लड ग्रुप जो होगा वो A होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट पेरेंट IA है और सेकंड पेरेंट IB है तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। ठीक है, लेकिन जब पेरेंट IA होगा और जो सेकंड पेरेंट स्मॉल I होगा, ठीक है, तो इनका जो जीनोटाइप होगा वो ब्लड ग्रुप क्या शो करेगा, ऑफस्प्रिंग का A शो करेगा। इसमें क्या होगा, जो स्मॉल I है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट जो IA है और IB हैं वो दोनों ही इक्वल अपने आप को शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल में दो करैक्टर को लेकर हम क्रॉसिंग करवाते हैं दूसरे इंडिविजुअल के साथ जिसमें इक्वली दो करैक्टर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इस लॉ में क्या होता है, जब दो पेयर होते हैं ट्रेड के वो कंबाइन करते हैं हाइब्रिड में और सेपरेट करते हैं एक पेयर ऑफ करेक्टर को दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो दो न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म करती है। जैसे कि एक तो हो गया हमारा राउंड और ग्रीन, ठीक है, ये दो करेक्टर्स हो गए। ठीक है, और एक हो गया हमारा रिंकल्ड और येलो, ये दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया दूसरे इंडिविजुअल का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट होगी ट्रेड की। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो राउंड रिंकल्ड हो सकता है शेप में और जो कलर है उसका येलो और ग्रीन हो सकता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग के अंदर तो जैसे कि जब पेरेंट जो है वो राउंड और येलो ले लिया, ठीक है, और एक रिंकल्ड और ग्रीन ले लिया। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या, राउंड येलो कलर का सीड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब राउंड येलो कलर की हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 9 हमें राउंड येलो मिलेंगे, 3 हमें राउंड ग्रीन मिलेंगे, 3 हमें रिंकल्ड येलो मिलेंगे और एक रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होते हैं दोनों ही एक पेयर में अक्कर होते हैं। ठीक है, जो दो एलील्स होती हैं जीन के पेयर की वो लोकेट होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, सटन और बोवरी थे, उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई थी पेयर्ड और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर, जिसमें क्या हुआ, जो सिग्रेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स था वो कैरी आउट किया गया। ठीक है, तो जो सटन थे तो उन्होंने एक क्रोमोसोमल सिग्नेशन दिया था ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल और उसे क्या नाम दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है लिंकेज और रिकम्बिनेशन, जो मॉर्गन थे उन्होंने कैरी आउट किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, टू स्टडी द जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या किया, येलो बॉडी और वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ इंटरकोर्स करवाया F1 जनरेशन में। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या मिला, वो दोनों जीन्स जो थे वो सिग्रीगेट नहीं हुए। F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, डेरिवेटिव मिला 9:3:3:1 का। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये जो जीन थे वो आपस में लिंक कर गए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इस प्रोसेस को लिंकेज प्रोसेस बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन जो होता है वो रीअरेंजमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो जनरेशन होती है नॉन पेरेंटल जीन्स की वो कंबाइन कराई जाती है ड्यूरिंग द हाइब्रिड क्रॉस, जिसे क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन बोलते हैं। जब जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेट करता है तब वो टाइटली लिंक होते हैं और कम लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशंस के लिए, चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब ट्रेड जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन को गवर्न करती हो जिनके सिमिलर या फिर एडिटिव इफ़ेक्ट्स हो ट्रेड के ऊपर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई का कलर, स्किन की पिगमेंटेशन, हाइट, हेयर कलर एक्सेट्रा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा
पीलियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल हो बाय द मैनी फिनोटाइपिक ट्रेड से, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटॉपिक जीन बोलेंगे। जो डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होते हैं वो मोस्टली रिजल्ट करते हैं ऑफ द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो हैंकिंग थे उन्होंने 1891 में ऑब्जर्व किया था एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है वो 50% स्पर्म पे ही लोकेट करता है, ठीक है, जिसे क्या बोला था उन्होंने? एक्स बॉडी बोला था। उस टाइम वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसकी इम्पोर्टेंस को, बट बाद में उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तब जो ओवम है जो स्पर्म को रिसीव करती है विद द एक्स बॉडी वो फीमेल बन जाती है, और जो रिसीव नहीं करती एक्स बॉडी को वो मेल बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी को सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया था, और दूसरी क्रोमोसोम को क्या बोला था? ऑटोसोम बोला था। तो ह्यूमंस में क्या होता है? उसमें एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और इंसेक्ट्स में क्या होता है जैसे कि ड्रोसोफिला में उसमें एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है? जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है जो मेल है वो प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, या तो वो एक्स होगा क्रोमोसोम या तो वाई होगा, ठीक है। जो दो अलग टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एक्स और वाई, तो ये टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? मेल हेटरोगैमेटी बोलते हैं इसको। अब बर्ड्स में क्या होता है? ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। इसमें जो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं इन द टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को? फीमेल हेटरोगैमेटी बोलते हैं। अब ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है? जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ह्यूमन बींग्स में वो एक्स वाई टाइप की होती है, ठीक है। अब क्या होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो एक पेयर प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम का वो फीमेल होता है, और जो प्रेजेंट होता है एक्स वाई का वो मेल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जो मेल प्रोड्यूस करता है वो टू टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिसमें 50% जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% जो है वो वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बट जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक ही काइंड का गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। जब स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम कैरी करता है तो जो बेबी है वो मेल होगा, और अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है और एग के साथ फर्टाइल करता है तो बेबी जो होगा वो फीमेल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? जब डीएनए सीक्वेंसेस होती है उसके अंदर जब अल्टरनेशन हो जाए यानी चेंजेस हो जाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? तो जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो म्यूटेशन होती है ये अराइज होती है ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए में अगर कोई एक पेयर जो है वो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में जो कि इनहेरिटेड होते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। और क्या वो किस वजह से होता है? उनके जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, उनके क्रोमोसोम में चेंजेस होने की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जब हम उन ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली से, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी जनरेशन्स जो होती है फैमिली की, ठीक है, जब हम उन्हें एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ सिंबल्स होते हैं पेडिग्री एनालिसिस के। मेल का जैसे ये सिंबल हो गया स्क्वायर, फीमेल का सर्कल, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हमारे ये कुछ सिंबल्स होते हैं ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में। तो पेडिग्री एनालिसिस किस लिए करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस जो होती है वो हेल्प करती है जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग है अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसके रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो डिसऑर्डर होता है वो अराइज होता है ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन इंडिविजुअल डीएनए, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के डीएनए में जब कोई
एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, वहाँ से जब वो डिसऑर्डर अराइज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लो आप, हीमोफीलिया ले लो। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जो होता है वो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ होती है। ये डिसऑर्डर जो होता है उसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसकी ब्लड क्लॉटिंग की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और अगर ब्लड क्लॉटिंग होती भी है तो वो बहुत देर से होती है, जो कि फेटल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पर जो क्रोमोसोम है उनके अंदर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। नॉर्मल अरेंजमेंट ना हो, एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, तब वो डिसऑर्डर जो है अराइज होता है। जब एबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम की तो वो क्या लीड करती है, क्रोमोसोम नंबर को चेंज कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिसजंक्शन हो जाती है क्रोमोसोम की एट द टाइम ऑफ मियोसिस। अब इसमें क्या होता है, जो एनोप्लॉडी होता है उसमें क्या होता है, जब लॉस हो जाए या गेन हो जाए एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, तब एनोप्लॉडी क्रोज होती है, जैसे कि ट्यूनर सिंड्रोम में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 45 होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो दो सेट से ज़्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम को कंटेन करे, ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एडिशनल कॉपीज़ होती हैं एक्स क्रोमोसोम की, जैसे कि नॉर्मली एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है या एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें ऐड हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक और एक्स जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पर्सन क्या होते हैं, ऐसे पर्सन में क्या होता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है पर उसमें एक फेमिनिन डेवलपमेंट भी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनर सिंड्रोम। ट्यूनर सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो सिंड्रोम होती है अकर होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, जैसे कि नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है और तो इंडिविजुअल के पास सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम होंगे वो 45 होंगे और एक क्रोमोसोम जो होगा वो नहीं होगा, वो ओ से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, वो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लैक करती है उसमें। ये तो था पूरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।